फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बुक पीडी का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। जो इसके लेक्चर 1 में थे, क्या किया था हमने, क्वेश्चंस किए थे 2-3, मतलब जिसमें हमारे जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर हमारे फैक्टर्स बन जाते थे। आज हम एक तो ये अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है वो करेंगे, और वो क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर जो ये फैक्टर है वो नहीं बनेंगे हमारे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्व करो इसको। जो एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है। डी स्क्वायर प्लस डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी है इस टाइप की, तो ये हमने लिख दी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हमने क्या देखा था कि हम क्या करते थे, इस जो ये हमें इक्वेशन दे रखी होती है इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। किस तरीके से फैक्टर करेंगे, वही वो डी लिख लो, डी डैश लिख लो। अब देखो इनके अंदर कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो हमें यहाँ कांस्टेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ भी क्या लिख दो, डी और डी डैश लिख दो। अब डी की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे तो डी स्क्वायर आएगा, डी की मल्टी डी डैश के साथ करेंगे तो डी डी डैश आएगा, डी डैश की करेंगे डी के साथ तो डी डैश डी, और डी डैश का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए डी डैश के स्क्वायर के साथ, और यहाँ प्लस डी डी डैश चाहिए, लेकिन जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे क्या है -6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 3 और 2, तभी क्या होगा हमारा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डी डी डैश। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा वो किस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे तो अगर हम जैसे एक इक्वेशन में यहाँ तो हम 3 ले लें और यहाँ -2 ले लें, तो जैसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर बना लिए, या फिर आप सिंपल भी बना सकते हो, जैसे हम नॉर्मल इक्वेशंस के फैक्टर बनाते हैं उस तरीके से। इनटू में z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो ये हमारे बन गए फैक्टर। उसके बाद हमें क्या निकालना है, सी एफ किस तरीके से निकलेगा, z इज इक्वल टू, अब देखो ये होता था d माइनस ए डी डैश, मतलब a b और माइनस सी। अब सी तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, तो क्या आएगा, e की पावर 0/a होता था, तो 0/1 मतलब 0 ही। 5 ऑफ y के साथ हमारा जो ये है वो और क्या आता था यहाँ पे हमारा +2 ऑफ x, जो ये है हमारा p वो x के साथ, प्लस e की पावर वही 0, 5 ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैसे तो हमारी इस तरीके से इक्वेशन होती है, तो -3 आ जाएगी हमारी b की वैल्यू। तो क्या होगा, y -3 हमारा आ गया x। ओके, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या बन गया, किसी की पावर 0 1, मतलब 5 ऑफ y प्लस 2x प्लस 5 ऑफ y -3x। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई इस तरीके से सी एफ की। सी एफ तो हमारा नॉर्मल है, जैसे पहले बनता था वैसे ही है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, इसके अंदर पी आई निकालना है। पी आई के लिए हम क्या करते हैं, 1/, में जो ये इक्वेशन हो वो, तो इस इक्वेशन के फैक्टर करने के बाद हमारा ये आया था, तो 1/d माइनस 2d डैश और d प्लस 3d डैश हमारे फैक्टर लिख लिए। इनटू में जो हमारा ये होता है वो लिखते हैं हम पी आई के लिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास रूल है कि अगर यहाँ पे अकेला एक्स स्क्वायर होता तो हमारे पास रूल था पी आई को सॉल्व करने का, अगर अकेला साइन ऑफ एक्स प्लस वाई होता तो रूल था हमारे पास। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ऐसा तो हमने कोई पी आई का रूल ही नहीं पढ़ा जिसके अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई में और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए हम कुछ अलग करेंगे। क्या है, हमने पढ़ रखा है पहले कि ई की पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा, इसके इक्वल हो गया। इसके अंदर देखो जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है वो तो हमारे इमेजिनरी पार्ट है, और जो नॉर्मल है वो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। मतलब जो हमारा कोस ऑफ थीटा हो गया इसके अंदर वो क्या हो गया, हमारा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा, और साइन थीटा हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ई की पावर आयोटा थीटा इसके इक्वल है, कोस थीटा हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया ई की पावर आयोटा थीटा का, और साइन थीटा हमारा इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इस हमें तो इसका पी आई निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन, ये वाली टर्म तो सारी हमने एज इट इज़ लिखी है, और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई। यही तो हमने किया है, बस इसके अंदर क्या हमारा थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई है, जो हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई। अब जैसे हम क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, और जो इसका आंसर आ जाएगा ना उसमें से जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पी आई होगा। क्यों, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, तो हमें क्या निकालना है, अभी इसको सॉल्व करना है नॉर्मल।
ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे 1/d माइनस ऑफ 2d डैश इंटू डी प्लस 3d डैश इंटू में एक्स स्क्वायर ई की पावर आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू में, अब देखो अगर हमारे पास इस तरीके का हो तो जब हम ई की पावर आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई को अलग से आगे लेके जा सकते हैं। कैसे लेके जाएंगे, और फिर d की जगह तो हम d प्लस जो x के साथ कोफिशिएंट होगा उसको ऐड कर देंगे, और d डैश की जगह d डैश प्लस जो y का कोफिशिएंट होगा आयोटा ही है वो उसको ऐड कर देंगे। तो क्या आ गया, e की पावर आयोटा x प्लस आयोटा y हमने आगे लिख लिया 1/d की जगह d प्लस आयोटा माइनस ऑफ 2d डैश की जगह d डैश प्लस आयोटा इंटू में d की जगह d प्लस आयोटा प्लस 3d डैश की जगह d डैश प्लस आयोटा इंटू में एक्स स्क्वायर आ गया हमारा। उसके बाद ये हमने इस तरीके से लिख दिया 1/ देखो d प्लस आयोटा माइनस ऑफ d डैश माइनस ऑफ 2 आयोटा, तो हमारा क्या हो गया d माइनस 2d डैश और आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस ऑफ आयोटा। सिमिलरली हमारा हो गया d प्लस 3d डैश प्लस 4 आयोटा इंटू में एक्स स्क्वायर। अब ये पार्ट तो हमारा आगे आ गया। अब हमें क्या सोल्व करना है इसके रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर। जब भी हमारे इस तरीके से यहाँ पे हो एक्स स्क्वायर वाई या फिर वाई स्क्वायर कुछ भी इस टाइप का, तो हम क्या करते हैं नीचे से कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद फिर जो उसकी पावर वो नेगेटिव में लेके ऊपर ले आते हैं, और फिर जो भी हमारे इस टाइप के रूल हो 1 माइनस एक्स की पावर दिस टाइप के वो रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे ये एक्स स्क्वायर है, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से तो हम माइनस आयोटा कॉमन ले सकते हैं और इसमें 4 आयोटा कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने इसमें से माइनस ऑफ आयोटा कॉमन ले लिया तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाहर माइनस ऑफ आयोटा और इसमें से 4 आयोटा ले लिया तो ये 4 ऑफ आयोटा आ गया। अब माइनस आयोटा कॉमन लेने से 1/, इसमें से आयोटा कॉमन ले तो 1, और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि माइनस आयोटा कॉमन लिया और बाई में आयोटा आ जाएगा, तो d माइनस ऑफ 2d डैश अपॉन आयोटा। सिमिलर इसमें से 4 आयोटा लिया है पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आएगा d प्लस 3d डैश अपॉन 4 ऑफ आयोटा इंटू में एक्स स्क्वायर ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई। अब देखो माइनस ऑफ 4 आयोटा स्क्वायर आ गया, और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी माइनस ऑफ 1, तो माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस ऑफ 1 इंटू में देखो क्या है, ये नीचे है हमारी पावर, मतलब अगर वो ऊपर जाएगी तो वो पावर किस में हो जाएगी -1 के अंदर हो जाएगी, तो क्या गया 1 माइनस ऑफ d माइनस 2d डैश अपॉन आयोटा की पावर माइनस ऑफ 1 प्लस d प्लस 3d डैश अपॉन 4 आयोटा की पावर माइनस ऑफ 1 इंटू में एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस तो 1/4 हो गया, दिस टर्म एज इट इज। अब देखो क्या है हमारा रूल कि 1 माइनस एक्स की पावर अगर -1 हो तो वो किस तरीके से सोल्व होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन। और अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो तो एक बार माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, मतलब 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 इस तरीके से वो ओपन होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी टर्म आ गई थी। अब देखो ये हमारा ये वाला रूल है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा हर जगह प्लस आएगा, मतलब 1 प्लस इसकी पावर 1 मतलब सिंपल, फिर उसका स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जहाँ यहाँ पे जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतनी मैक्सिमम पावर तक हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ कितनी है मैक्सिमम पावर स्क्वायर, तो हम इसको भी स्क्वायर तक ही सोल्व करते हैं, ऑलवेज इस तरीके से करते हैं। सिमिलर ये वाला रूल ये है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक बार माइनस एक बार प्लस, सिंपल इक्वेशन लिखी उसके बाद उसका स्क्वायर लिखा और इंटू में हमारा क्या चल रहा है एक्स ऑफ स्क्वायर। अब देखो नीचे आयोटा है तो हम क्या कर देंगे, इन सभी को रैशनलाइज कर देंगे। ओके, तो हम रैशनलाइज कर देंगे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो क्या बन रहा है हमारा आयोटा ऑफ स्क्वायर और यहाँ भी आयोटा ऑफ स्क्वायर बन रहा है, तो इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट -1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो नॉर्मल आयोटा है, ये तो हमारी गलत फॉर्म बन गई क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या माइनस ऑफ अंडर रूट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, यहाँ भी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सिमिलर यहाँ भी आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, बाकी टर्म्स एज इट इज़ रही हैं हमारी। ओके, तो ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई 1/4, 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस आ गया यहाँ पे आयोटा इंटू d माइनस 2d डैश, माइनस ऑफ इसका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या गई -1, तो यहाँ माइनस आ गया, इसका ओपन करो, a का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब 4d डैश का स्क्वायर इंटू में 2 इंटू माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस ऑफ 2 इंटू 2d डैश इंटू डी मतलब दिस। सिमिलर हम यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो माइनस माइनस क्या होगा इधर प्लस आयोटा बाई 4 इंटू दिस। सिमिलरली इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, अपॉन में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1/16 आ गया, इंटू में हमारा एक्स स्क्वायर चल रहा है। ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1/4, 1 माइनस आयोटा d माइनस 2d डैश माइनस ऑफ d स्क्वायर माइनस ऑफ 4d डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा बाई 4, इसकी मल्टीप्लाई करो मतलब d प्लस 3d डैश
की मल्टीप्लाई अगर हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो डी का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी डैश का क्या मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2x, और विद रिस्पेक्ट टू वाई इसमें वाई तो है ही नहीं, मतलब हमारा क्या आएगा 0। उसके बाद है -1/16 डी स्क्वायर प्लस 6d डैश प्लस 9 ऑफ डी डैश का स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर है। अब देखो एक बार जब डेरिवेटिव किया था 2x आया था, एक बार और करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब इसका एक बार डेरिवेटिव किया था डी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 2x, और डी डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, और इसका भी y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 0 लिख दिया। ये एक्स स्क्वायर हो चुका है हमारा। और ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1/4 1 माइनस ऑफ आयोटा डी माइनस 2d डैश माइनस ऑफ दिस क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स आयोटा बाई 2 माइनस ऑफ ये कैंसिल कर दो 1/8 ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई 1/4 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो ये आया माइनस ऑफ आयोटा। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो इसका क्या मतलब है एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब क्या आएगा 2x प्लस आयोटा बाई 2 और इसका 0। डी डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि इसके अंदर y है ही नहीं, तो हमारी सिर्फ और सिर्फ ये टर्म आई। माइनस ऑफ सिमिलर इसका डी मतलब किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में 2 बार, एक बार x के रिस्पेक्ट में किया तो ये आया, एक बार और करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, इसमें भी y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और इसमें y है ही नहीं मतलब 0 बन जाएगा। तो सिर्फ हमारी ये इक्वेशन आ गई। ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स बाई 2 माइनस ऑफ 1/8 मल्टीप्लाई कर दो माइनस ऑफ 2 आयोटा एक्स माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 2 ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स बाई 2 माइनस ऑफ 1/8 माइनस ऑफ 2 आयोटा एक्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1/2 माइनस ऑफ 2 ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1/8 प्लस 1/2 माइनस ऑफ 2 और आयोटा वाली टर्म इकट्ठी कर ली, रियल पार्ट अलग कर लिया। 1/4 ई की पावर आयोटा ऑफ एक्स प्लस वाई हमारा क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ इनको सॉल्व कर दो माइनस ऑफ 13/8 आ जाएगा प्लस आयोटा इस x/2 माइनस मतलब 1/2 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 3/2, तो हमारा वो आ गया 3/2 ऑफ x। ये 1/2 में से 2 करोगे तो माइनस ऑफ 3/2 आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। ओके, तो 1/4 अब देखो ई की पावर आयोटा एक्स प्लस वाई को हम क्या लिखते थे, ई की पावर आयोटा थीटा हमारा क्या होता था कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हमने लिख दिया कोस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस आयोटा ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, और दिस टर्म हमारी एज इट इज। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमें तो क्या चाहिए था इस इक्वेशन का जो हम सोल्व कर रहे हैं उसका इमेजिनरी पार्ट। देखो हम सोल्व क्या कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि साथ में अगर साइन होता तो हमें सोल्व करना आता नहीं, अगर साथ में ये हो तो हमें सोल्व करना आता है, तो हमने वो सोल्व किया, लेकिन ये हमें वैल्यू तो इसकी निकालनी है और ये किसके इक्वल है कि इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए हमें, तो इस वजह से जब हमने ये सोल्व किया, सोल्व करने के बाद जो आंसर आया ना उसमें से हमें क्या लेना है अब इमेजिनरी पार्ट, और वही हमारा क्या होगा PI होगा। ठीक है, तो हमें तो इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखो फिर हमारा देखो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आएगा 1/4 ऑफ कोस एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13/8 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या आएगा माइनस ऑफ 3/8 एक्स आयोटा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो क्या आएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 13/8 माइनस, लेकिन आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3/2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स। अब देखो इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा एक तो ये वाला इमेजनरी पार्ट है और एक ये वाला इमेजनरी पार्ट है, मतलब माइनस ऑफ 3/8 एक्स कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, एक तो हमारा ये इमेजनरी पार्ट है, प्लस ये हमारे यहाँ 1/4 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 13/8 ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो जो हमारी इमेजनरी पार्ट इसमें से क्या आ गया जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजनरी पार्ट होगा, तो जो हमारा ये आंसर हो गया PI वो क्या बन गया कि ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, तो हमने लिख दिया हमारा इमेजनरी पार्ट ये हो गया, तो PI हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया PI हो गया। तो हमें तो क्या चाहिए जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने स्टार्टिंग में निकाला था, अब हमने क्या निकाल लिया PI निकाल लिया, तो उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आएगा जनरल सोल्यूशन। ओके, तो हमारे यहाँ आंसर आ गया। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका।
क्या किया हमने इसके अंदर, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी थी उसका CF निकाला नॉर्मल तरीके से, फिर हमने क्या निकालना है, PI निकाला। लेकिन यहाँ x के साथ sin x प्लस वाई है, इसको हमें सोल्व नहीं करना आता, इसको ऑलवेज हम इस तरीके से सोल्व करते हैं कि फिर हमें पता है ये इस तरीके से होता है, तो इसका इमेजनरी पार्ट ये हो जाएगा। देन हमने ये सोल्व किया और इसमें से इमेजनरी पार्ट सेलेक्ट कर लिया और वो हमारा क्या हो गया, PI हो गया। और फिर हमें जनरल सोल्यूशन निकाला था तो CF प्लस PI कर दिया, CF हमने निकाला था स्टार्टिंग में, फिर PI निकाला था, उनको ऐड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। अब है हमारे एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है इसमें, उसके अंदर हमें क्या करना है, देखो बिल्कुल ही अलग बन जाएगा ये क्वेश्चन। किस तरीके से है, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि ये इसमें है क्या ऐसी बात की जो हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से किया। क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस e⁴x - y, इस तरीके से हमें दे रखा है। तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में तो गिवन ही है, तो हमने लिख दिया d² + d' + 4 × z = e⁴x - y। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसको है ना फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है, मतलब d² + d' + 4। ठीक है, जैसे ही हम इसको फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये इसके हमारे जो फैक्टर हैं वो बनेंगे ही नहीं। मतलब हम मतलब आप बना के देखोगे, जैसे फैक्टर ये लिखोगे d', ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। सिमिलर इसमें लिखोगे d और d', ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, एक तो जैसे d², d', और d' का स्क्वायर। मान लो यहाँ 4 है तो एक के साथ क्या पता 4 हो, एक के साथ 1 हो, लेकिन ऐसी तो टर्म बनेगी नहीं ना कि एक के साथ तो d' और एक के साथ मतलब पक्का यहाँ पे d' का स्क्वायर टाइप का तो हमारा बनेगा ही। तो इसके तो हमारे फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे। जैसे हमने पीछे फैक्टर कर करके देखे थे, उनमें हमारे फैक्टर्स बन रहे थे, हमने इक्वेशन बना के देखी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन ही नहीं बनेगी। इस वजह से हमने क्या लिख दिया कि d² + d' + 4 कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर इन d एंड d'। ये हमारे लीनियर फैक्टर के फॉर्म में रिजॉल्व ही नहीं हो रहे, तो हम क्या तरीका लगाएंगे अब जब रिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो जब ये रिजॉल्व नहीं होंगे तो हम अपनी मर्जी से जो ये z है ना उसकी वैल्यू लेंगे। वो क्या होती है, a⁴hx + ky। ये आपको लर्न करनी है कि जब भी हमारे इसके फैक्टर नहीं होंगे ना, तो हमने क्या लेनी है, z की वैल्यू a⁴hx + ky लेनी है। ओके, फिर यहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखी है d², d' और नॉर्मल z तो हमने ले लिया, इनकी वैल्यू निकालनी है। d² z का मतलब क्या है कि 2 बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो एक बार करेंगे फिर डबल डेरिवेटिव होगा, तो एक बार करो तो dz क्या आया, ah, ये h कैसे आया अभी बताती हूँ। देखो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, a तो क्या है कांस्टेंट है, और इसका करेंगे तो क्या आएगा, e⁴hx + ky इंटू में h, तो ये वो h आ गया। जब एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक और h आएगा, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू में क्या आएगा, k आएगा, तो हमारे ये आ गया। ठीक है, फिर हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, जो ये इक्वेशन है ना उसको 0 के इक्वल ले लेंगे और क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशंस की वैल्यू पुट करेंगे। d² और इंटू में z है ना ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, e² e⁴hx + ky प्लस d' z है, उसकी वैल्यू है a के e⁴hx + ky प्लस 4 ऑफ z 4, और z की वैल्यू है a e⁴hx + ky = 0। हर एक इक्वेशन के अंदर a e⁴hx + ky है, तो हम उसमें से कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, x² + k + 4 = 0। अब देखो ये तो हमारा 0 हो नहीं सकता, इन दोनों में से क्या है, किसी की भी प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होती है, जब इन दोनों में से कोई 0 हो। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि z अगर 0 हो गया तो क्वेश्चन ही 0 बन गया, फिर सोल्व क्या करेंगे। तो मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब 0 कौन होगा, हमारा ये वाला पार्ट, मतलब h² + k + 4 हमारा क्या होगा, 0 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ उस साइड लेके चले जाए h² + 4। तो इसमें जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका है वो क्या होता है, ये होता है समीशन ऑफ a e⁴hx + ky, और जो यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है ना वो इसकी जगह पुट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ a e⁴hx + k की वैल्यू पुट कर दी इंटू में y, और लिख देने कि जो a और h है ना वो हमारे क्या है, आर्बिट्रेरी हैं। ओके, ठीक है, हमने क्या किया, जब ये पहली बात तो क्या कि रूल हमें वहाँ पे लगाना है जहाँ पे हमारा फैक्टर रिजॉल्व ना होता हो। ठीक है, अब हमने करके देख लिया रिजॉल्व हमारा मतलब फैक्टर्स बने ही नहीं, तो हमने क्या किया, z जो ये वैल्यू z की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से ली, फिर हमने क्या किया, d² z और d' z हमने निकाला, इसमें वैल्यू पुट करी,
तो हमारी यहाँ से फिर हमारी क्या वैल्यू आ गई थी, k की वैल्यू आ गई थी। आपकी मर्जी, आप यहाँ से k की वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी। अगर आपने k की वैल्यू निकाली तो इसमें k की जगह पुट कर देना, h की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ h की जगह पुट कर देना। वो फिर आपका पूरा क्वेश्चन k की फॉर्म में हो जाएगा जैसे इसमें h की फॉर्म में हो गया। ओके, तो ये हमारा आ गया CF। अब हमें क्या निकालना है, PI का क्या तरीका था, 1/, हमारा जो ये इधर दे रखा वो इंटू में दिस, तो 1/, हमने ये लिखा इंटू में दिस। अब जब e की पावर समथिंग अगर हमारा इस तरीके से हो तो हम क्या करते हैं, d की वैल्यू तो वो पुट कर देते हैं जो x के साथ हो मतलब 4, और d डैश की वैल्यू वो पुट कर सकते हैं जो y के साथ हो मतलब -1। तो d की जगह 4, d डैश की जगह -1, तो 1/4 का स्क्वायर 16 -1 + 4 इंटू e की पावर 4x - 5। तो क्या गया 16 + 4 हमारा 20 - 1 19, 1/19 e की पावर 4x - 5। तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI। तो हमारे ये आ गया आंसर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बल्कि ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आपको ईजी लगते होंगे आई थिंक। अब देखो, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। अब हमें इसका भी जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म तो हमें दे ही रखे। सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब होता है कि जो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो, d², d', इस टाइप से अगर हमें इक्वेशन दे रखे तो हम उसको सिंबॉलिक बोलते हैं। ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमें एक गिवन ही है। अब जब आप इसके भी फैक्टर बनाने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में फैक्टर बनाने की कोशिश की थी, नहीं बने थे ना, सिमिलर इसमें भी नहीं बनेंगे। आप बना के देख लेना बेशक, ठीक है, तो वो नहीं बनेंगी। तो जब नहीं बनेंगे तो हमने क्या बोला था कि z की वैल्यू हम क्या लेंगे, a e की पावर hx + ky। यहाँ क्या चाहिए हमें, d² z और d डैश z। तो हमने एक बार वही x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, 2 बार किया, और d डैश इसकी वैल्यू आई। देन ये सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारा क्या आएगा, देखो जैसे d² z की जगह ah² e की पावर hx + ky माइनस ऑफ a की e की पावर hx + ky माइनस ऑफ a e की पावर hx + ky इक्वल टू में हम क्या लेते हैं इसमें 0, जब CF निकालते हैं तो। ओके, तो हमारे ये आ गया। हर एक क्वेश्चन में a e की पावर hx + ky तो है ही, उसमें से हर एक इसमें तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या गया h² - k - 1 इक्वल टू में 0। अब ये टर्म तो 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि ये 0 गया तो क्वेश्चन 0, वो तो हो नहीं सकता। तो हमारे 0 कौन होगा, ये होगा इक्वल टू में 0, जो कि हमें क्या देता है h² - k - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई हमारी h², इसको k को उधर लेके चलेंगे ना, तो k की वैल्यू क्या आएगी h² - 1। CF कैसे निकलता है, समेशन ऑफ a e की पावर hx + ky। तो समेशन ऑफ a e की पावर hx और k की वैल्यू पुट कर दी इंटू में y, और हमने लिखा जो a और h है ना वो क्या है हमारे आर्बिट्रेरी हैं। अगर मान लो आप यहाँ से h की वैल्यू निकालते और यहाँ पे आप h की वैल्यू पुट कर देते, तो आप क्या लिख दें यहाँ पे, जो हमारा a और k है वो क्या है आर्बिट्रेरी, क्योंकि जब h की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे k के टर्म्स नहीं बच जाएंगे, तो वो लिख देना कि a और k है वो हमारे क्या है आर्बिट्रेरीज हैं। ओके, और यहाँ पे अगर क्योंकि हमने अब k की वैल्यू पुट करी h के फॉर्म में, तो हमने लिख दिया a और h हमारे आर्बिट्रेरी हैं। अब हमें क्या निकालना है, सिमिलरली PI भी निकालना है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के लिए CF + PI करेंगे ना, तो PI किस तरीके से निकलेगा, 1/this इंटू में x²y। तो हमारा ये हो गया। अब देखो हमने क्या किया, इसमें से ये हम कॉमन ले लेते हैं ना, जो यहाँ पे टर्म होता है -1 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या गया 1/1 प्लस बाय में हमने ये कर लो कि -1 किया है, तो इस वजह से साइन चेंज हो गया, तो क्या गया d' माइनस ऑफ d² इंटू x²y माइनस ऑफ ये नीचे था तो पावर ऊपर जाके -1 x²y। अब देखो कितनी पावर है, 3 पावर है, तो हम 3 पावर तक ही इसको क्या करेंगे कि कुछ 3 पावर तक आए उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या गया -1 क्या है 1 + x की पावर -1 है, तो किस तरीके से सॉल्व होगा, 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4। ठीक है, मतलब एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, देखो माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से होगा 1 माइनस ऑफ दिस प्लस इसका स्क्वायर अप टू सोन x²y। यहाँ 3 पावर तक है, अब इसमें कितनी पावर है, 2 तक है। अब एक और पावर लेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम हमारी 4 तक पावर बनेगी, इससे आगे तो हमें लेना ही नहीं है, तो इतना ही लेना है। ओके, 1 माइनस d' प्लस d' का स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया तो हमने क्या गया इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस ऑफ d' का स्क्वायर। इसकी भी कोई नीड नहीं है क्योंकि 4 पावर और यहाँ पे हमारी 3 तक है, तो आप 4 तक सॉल्व करोगे तो भी इसका आंसर 0 आएगा, तो 4 ड्रॉप कर दो। -1 माइनस d' प्लस d² प्लस d' का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 d' d², अब इंटू में x², ये ड्रॉप कर दिया हमने क्योंकि 4 पावर तक हमें चाहिए नहीं, मैक्सिमम 3 पावर तक ही चाहिए है क्योंकि यहाँ पे 3 पावर तक है। ओके, अब इसके मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा x²y, d' मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे x² आ जाएगा, वो आ गया। d² मतलब 2 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार करेंगे तो 2xy का, एक बार और करेंगे तो हमारा 2 of y बन जाएगा, तो हमारा ये आ गया 2 of y।
इसका मतलब है 2 बार y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक बार करेंगे तो x² आ जाएगा, एक बार और करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो 0 आ गया। माइनस ऑफ 2d-2, अगर आपका आप इसको 2 बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो मतलब क्या आएगा, एक बार तो 2xy, एक बार और करोगे तो 2y, और फिर उसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना मतलब क्या आएगा 2, तो हमारा क्या आ गया 2 × में, इसका आंसर 2। आगे आप कितनी भी पावर का कर लो इसका आंसर 0 ही बनेगा, क्योंकि 4 पावर से शुरू हो जाएंगे और इसके लिए आंसर 0 आएगा। तो आप लिख सकते हो प्लस में 0 0 0, ओके, इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो माइनस ऑफ फिर हमारी ये टर्म बन गई थी, माइनस अंदर लेके जाओ, माइनस ऑफ x² y, माइनस माइनस प्लस x², माइनस ऑफ 2y, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो 4 आ गया। जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आया था और पी हमारा ये आया, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, जनरल सोल्यूशन। ओके, अब आपका सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का एक क्वेश्चन रह गया, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।